एक साल इलेक्शन को बाकी है और उत्तराखंड के नेता जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर बात कर रहे हैं, उनसे देख के ऐसा लगता है कि जो स्टेट लॉलीपॉप वो आपको आज तक देख के आए हैं कि स्टेट का ओबीसी देंगे और जनता को शांत कराया है। लेकिन एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। ओबीसी की कट ऑफ जनरल कास्ट से ऊपर जा रही है। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भर्तियां हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ओबीसी की कट ऑफ है 271 और जनरल कास्ट की 141। यानी जनरल कास्ट का व्यक्ति 141 नंबर पाके प्रोफेसर बन रहा है, ओबीसी का व्यक्ति 271 नंबर पाके प्रोफेसर नहीं बन पा रहा है। कि सेंटर ओबीसी के अंदर मोर देन 52% लोग आ चुके हैं, आरक्षण 27%। तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। जब जनरल कैटेगरी के अंदर ओबीसी कोई फर्क रह ही नहीं गया है, तो उत्तराखंड के नेता किस पैरामीटर के हिसाब से जनता को स्टेट ओबीसी का लॉलीपॉप देंगे, और जहां स्टेट ओबीसी दे रखा है वहां सेंट्रल ओबीसी का बड़ा वाला लॉलीपॉप देंगे। इन नेताओं को बताइए कि क्या ओबीसी आपको नदी जंगल पहाड़ पर अधिकार देता है? नहीं देता है। क्या ओबीसी आपको संरक्षण देता है? नहीं देता है। आपको संरक्षण या आप कह ले अपनी संस्कृति का संरक्षण, हमारे बच्चों के संरक्षण, या हम ये बात कर लेते हैं हमारी जमीन की संरक्षण, हमारे पहाड़ के संरक्षण सिर्फ एसटी यानी कि ट्राइब स्टेटस ही आपको देगा, और उस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची का पैरामीटर। क्या ओबीसी आपकी ग्राम सभा को मजबूत करता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको जब 5वीं अनुसूची के अंदर आते हैं तो आपको पेस एक्ट दिया जाता है, आर्टिकल 375 और आर्टिकल 342 के माध्यम से आपको स्टेट से यानी कि सेंटर से फंड आना स्टार्ट हो जाता है। क्या ओबीसी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओबीसी जस्ट एक आपको डिक्लेरेशन देता है कि आप आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग हो और आपको ओबीसी की भीख दी जाएगी। उस पे आपने अपना गुजर बसर करना है। उस पे भी जो निकल गया उसी का गुजर बसर होगा, जो नहीं निकलेगा वो पीछे ही रहेगा। देश के अंदर ओबीसी का चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर वाला जो लॉलीपॉप देके राजनीति की जाती है, इससे आप बड़ी तरह से वाकिफ हैं। आप किसी भी तरह से उत्तराखंड की जनता से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप ओबीसी के किसी भी आरक्षण के लॉलीपॉप में मत आइए। आप सिंपल से ये बोलिए कि नदी जंगल पे पहाड़ दिलाने के लिए कोई कानून है आपके पास? मेरे बच्चे को रोजगार देने का कोई कानून है आपके पास जो यही जो रोजगार दे? क्या मेरे बेटियों को और मेरे बेटों को सुरक्षा देने का प्रावधान है आपके पास? तो फिर उनसे एक क्वेश्चन और करिए कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों है ये, हिमाचल में क्यों है, आपका जम्मू कश्मीर में क्यों है ये, जो अभी लास्ट ईयर 32 लाख लोगों को वहां पे ट्राइब का स्टेटस दिया, 10 पहले 10 बाद में। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, उनसे पूछे कि सारे राज्यों में 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची या 371 इनर लाइन परमिट ये नॉर्थ ईस्ट में दे रखा है। तो फिर अकेला उत्तराखंड राज्य ऐसा क्या है जहां पे पूरे भारत के लोग आके जमीन खरीद लेते हैं? तो इसी को ही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ओबीसी से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ओबीसी, स्टेट ओबीसी और सेंट्रल ओबीसी के लॉलीपॉप में मत पड़िए। नेताओं को पूछे ट्राइब स्टेटस जो हम पे था 1815 से लेकर 1972 तक, यानी 35 तक तो पूर्ण था और 72 तक आंशिक रूप से था। ये जो ट्राइब स्टेटस हमारे पास है इसको वापस दिलाओगे, 5वीं अनुसूची वापस दिलाओगे जो हमारे पास है। जय भारत, जय उत्तराखंड।